Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक संचालित होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान। ट्रक से तस्करी कर ले जाई जा रही 253 पेटी अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद। शौचालय निर्माण में धांधली को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव से रिकवरी करने के जारी किए गए आदेश। स्वर्गीय महेश माधव शुक्ल की तृतीय पुण्यतिथि पर पौधारोपण एवं श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर पूर्वांचल व्यापार मंडल की बैठक संपन्न। HIV एड्स से बचाव के लिए सृष्टि सेवा संस्थान ने चलाया जागरूकता अभियान। और अज्ञात ट्रक की ठोकर से साइकिल सवार युवक घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के बच्चों में कृमि संक्रमण से रोकथाम हेतु जनपद में 28 सितंबर से 7 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के आशा आंगनबाड़ी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर भ्रमण कर 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों और किशोरों को अपनी निगरानी में एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाकर कृमि मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में कृमि संक्रमण जन समस्या के रूप में उभर रहा है। WHO के अनुमान के अनुसार भारत में 5 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों में कृमि संक्रमण का खतरा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य जनपद के सभी बच्चों बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण संबंधी स्थिति और सज्ञानता विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें कृमि मुक्त करना है। कृमि संक्रमण प्रत्यक्ष रूप से देखने पर भी बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस नकारात्मक प्रभाव के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की दवाई बच्चों तथा किशोरों को दी जाएगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को खाली पेट दवा का सेवन नहीं कराया जाए और कोविड-19 से संक्रमित बीमार को दवा का सेवन न कराया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन में अभियान को नहीं चलाए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से कार्ययोजना तैयारी की जानकारी ली। साथ ही निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र के आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से 0 से 15 साल तक के बच्चों का डाटा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शीघ्र कंप्यूटर में पूर्ण विवरण मोबाइल नंबर सहित फीड करा लें। उन्होंने प्रसव उपरांत दी जाने वाली सहायता राशि की भुगतान की स्थिति, विभिन्न टीकाकरण आशाओं का भुगतान सहित स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि 1 से 2 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल के आधा टैबलेट के पाउडर को घोलकर आशा बहुएं अपने ही सामने पिलाएंगी। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली घोल व 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को गोली चबाकर खाना है। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रय निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तेरा सुजान पुलिस टीम के द्वारा लतवा चट्टी NH 28 के पास से एक अदर ट्रक वाहन संख्या HR 39 E 6002 से तस्करी कर ले जाई जा रही 111 पेटी, प्रत्येक पेटी में 24 सीसी, कुल 2664 सीसी, प्रत्येक सीसी में 315 ml ब्रांड इंपीरियल ब्लू व 142 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48 सीसी, कुल 6816 सीसी तथा प्रत्येक सीसी में 140 ml ब्रांड मैकडॉवेल, कुल 253 पेटी, कीमत लगभग 15 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। अभियुक्त पहले से ही फरार हो गए थे। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। बरामद करने वाली टीम में धर्मेंद्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना तेरा सुजान, उप निरीक्षक प्रेम नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल कृपाशंकर दुबे, हेड कांस्टेबल उदयभान मिश्रा, कांस्टेबल दिनेश चौरसिया, कांस्टेबल पंकज चौधरी, कांस्टेबल दीनदयाल गुप्ता, कांस्टेबल भीमराव, कांस्टेबल सोनू कुमार, कांस्टेबल देवेंद्र मोहन शामिल रहे। विकासखंड सुगरौली के ग्राम सभा संखापार माफी में पिछले दिनों ग्रामीणों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में धांधली व पैसे के गमन करने की शिकायत जिला स्तरीय अधिकारियों से की गई थी।
ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव के विरुद्ध की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर राघवेंद्र कुमार द्विवेदी ने 7 सदस्यीय टीम बनाकर 29 बिंदुओं पर जांच करवाई। बाद में डीपीआरओ श्री द्विवेदी ने गांव में पहुंचकर शौचालय निर्माण में अनियमितता की जांच की और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी कुशीनगर को भेज दी। जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार गाँव में बने शौचालयों में भारी अनियमितता मिलने की बात बताई गई। बीते 3 सितंबर को मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर अन्नपूर्णा गर्ग ने शंका पर माफी के राजस्व ग्राम परसिया पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान MIS सूची में दर्ज पात्रों की जगह सूची के बाहर के पात्रों का शौचालय बना हुआ पाया गया। सूची के अनुसार लगभग 84 पात्रों के शौचालय बने नहीं पाए गए। 5 ऐसे लाभार्थी मिले जिनको शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के चेक पात्रों को दिया गया, परंतु उनका शौचालय नहीं मिला। वहीं 10 लाभार्थियों के शौचालय अपूर्ण, एक ध्वस्त पाया गया। MIS सूची में भी एक पात्र का 2 जगह नाम अंकित होना और 7 लोगों का गांव में न मिलना शौचालय निर्माण में हुई घोर अनियमितता की तरफ इशारा किया। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा दिए गए जांच के अनुसार गांव में कुल 94.5% शौचालयों का निर्माण नहीं पाया गया, जिसके लिए डीपीआरओ को ग्राम प्रधान व तत्कालीन तथा वर्तमान सचिव के विरुद्ध 11,34,000 रुपये रिकवरी करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें आधी धनराशि ग्राम प्रधान तथा आधी धनराशि संबंधित सचिव को देनी होगी। वहीं उक्त प्रकरण की अंतिम जांच हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कुशीनगर को नियुक्त करते हुए जांच पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को एक पक्ष के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर की बीएड विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अंजुला शुक्ला ने युवावस्था में दिवंगत अपने पुत्र स्वर्गीय महेश माधव शुक्ल की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान एवं महाविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों के संग आम का पौधा लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। उक्त सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंजुला शुक्ला ने मत्स्य पुराण के श्लोक 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुमः का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे संस्कृति में वृक्ष को संतति माना गया है और इसी भावना को मूर्त रूप देते हुए पुत्र की पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्य संपन्न किया गया। यह पौधा हम सबको पुत्र की भांति अपनी छांव व ऑक्सीजन से लाभान्वित करता रहेगा। आज मेरा पुत्र हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उक्त पौधे के रूप में मैं अपने पुत्र की स्मृतियों को सहेज कर रख सकती हूँ। कार्यक्रम को नई दिशा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गौरव तिवारी, डॉक्टर हरिशंकर पांडे, डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, डॉक्टर इंद्रजीत मिश्र आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन व आभार ज्ञापन डॉक्टर निगम मौर्य के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार जायसवाल, अशोक गुप्त, डॉक्टर CM सिंह, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मंगलम, डॉक्टर श्वेता यादव, दीपक कुमार, राजेश कुमार, राजकिशोर यादव, सत्येंद्र मिश्र, इंद्र मिश्र, डॉक्टर हरिओम मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। पडरौना नगर के कन्हैया टाकीज के पास रविवार को पूर्वांचल व्यापार मंडल की बैठक हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर दिनेश गुप्ता को विधानसभा प्रभारी और राजन पटेल को सेक्टर प्रभारी मनोनीत किया गया। राजन सैनी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से व्यापारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। इस मंदी से व्यापारियों को उबारने के लिए सरकार को विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद संगठन के अन्य लोगों ने भी व्यापारियों का 3 माह का बिजली बिल माफ करने, जिला पंचायत टैक्स समाप्त करने आदि की मांग की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विजय प्रकाश पांडे, दिनेश गुप्ता, राजन पटेल, जीवन देव वर्मा, पप्पू सोनी, नंदलाल, धर्मेंद्र जायसवाल, विनय जायसवाल, मोहन पटेल, शैलेश कुशवाहा, निर्मल शाह, अशोक मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सृष्टि सेवा संस्थान जनपद कुशीनगर के तत्वाधान में दुधई ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुबेरापट्टी में लिंक वर्कर परियोजना के अंतर्गत HIV एड्स से बचाव एवं जागरूकता हेतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पंचायत स्तरीय बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को HIV के बारे में बताया गया और इससे बचाव एवं सावधानियों के बारे में भी बताया गया। उपस्थित लोगों को कोविड-19 के बारे में बताकर उससे बचाव सावधानी कैसे करें इस पर चर्चा की गई। मास्क वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ANM, आशा और तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। संस्थान से DRP अमित मिश्रा और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। NH 730 रामकोला कप्तानगंज मार्ग पर रविवार की सुबह परोराहा नहर पुल के पास रामकोला से कप्तानगंज जा रहे अज्ञात ट्रक ने साहबगंज से साइकिल से आ रहे किशोर को ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब रामपुर बगहा के टोला साहबगंज का रहने वाला आदित्य पुत्र राम मूरत 14 वर्षीय किशोर को NH 730 पर अज्ञात ट्रक ने ठोकर मार दिया। ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला
प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया। रविवार को प्राप्त 1997 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1977 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 20 की पॉजिटिव पाई गई। इसमें फाजिलनगर के 3, कस्या के 1, रामकोला के 4, कुबेरस्थान के 3, तमकुही के 1, दुधई के 1, विशुनपुरा के 1 तथा अन्य क्षेत्रों के 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,685 हो गई है, जबकि अब तक कुल 4,241 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में 285 एक्टिव पेशेंट हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा बताया गया कि अब तक जनपद में 1,20,504 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए, जबकि रविवार को 2,573 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण से 41 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक संचालित होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान। ट्रक से तस्करी कर ले जाई जा रही 253 पेटी अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद। शौचालय निर्माण में धांधली को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव से रिकवरी करने के जारी किए गए आदेश। स्वर्गीय महेश माधव शुक्ल की तृतीय पुण्यतिथि पर पौधारोपण एवं श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर पूर्वांचल व्यापार मंडल की बैठक संपन्न। HIV एड्स से बचाव के लिए सृष्टि सेवा संस्थान ने चलाया जागरूकता अभियान। और अज्ञात ट्रक की ठोकर से साइकिल सवार युवक घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का EM समाप्त हुआ। नमस्कार। Audio Jungle.